नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य का आज हम लोग 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा 6वें श्लोक का वाचन कर लेते हैं। हमारा 6वां श्लोक था, जिसमें मेघ को प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए क्यों चुना, इस कारण को यक्ष बताता हुआ कहता है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोन तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूर बंधु गतोहम यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा। हे मेघ, यक्ष कह रहा है, हे मेघ, तुमको संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक मेघों के वंशों में उत्पन्न इंद्र का इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला प्रधान पुरुष जानता हूँ। इसलिए दैव योग बस प्रिया से दूर हुआ हूँ। इसलिए तुम्हारे विषय में मैं याचक प्राप्त हुआ हूँ, तुमसे याचना कर रहा हूँ। इसलिए याचना कर रहा हूँ क्योंकि अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना निष्फल भी अच्छी होती है, और जो है निर्गुण व्यक्ति से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती है। तो आइए हम लोग 7वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये है हमारा 7वां श्लोक दोस्तों। 7वां श्लोक है, एक मिनट, ये है 7वां श्लोक। तो 7वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्, यहाँ पे प होगा, तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नामयच्छ्वेश्वराणां वाहोद्यान स्थित हरशिरः चंद्रिकाधौतहार्म्या संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयो, यहाँ पे प है, तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसति रलका नामयच्छ्वेश्वराणां वाहोद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हार्यम। अर्थात मेघ कह रहा है, यक्ष मेघ से कह रहा है, यक्ष मेघ से संदेश ले जाने के लिए प्रार्थना करते हुए अलकापुरी के पहचान को बताते हुए कहता है कि संतप्ता नाम, हे मेघ तुम क्या हो? संतप्ता नाम अर्थात संतप्तों के, त्वमसि संतप्तों के तुम क्या हो? शरण देने वाले हो। तत्पयोद प्रियायाः, तत् प्रयोह प्रियायाः, यानी तुम जो संतप्त लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनको शरण देने वाले हो, पीड़ितों के शरणक हो। इसीलिए संदेशम में हर, तुम मेरे संदेश को ले जाओ। धनपति क्रोध विश्लेषित से, यानी अर्थात धनपति किसके लिए आया है? कुबेर के लिए आया है। कुबेर के क्रोध से विश्लेषित मतलब अलग हो गया हूँ, इसलिए मैं जो है अपनी प्रिया से अलग हो गया हूँ। तुम मेरे संदेश को ले जाओ। गंतव्या ते वसति रलका नाम यच्छस्वेरणा नाम, तुम्हें मेरे संदेश लेके जाना है कहाँ? अलका नाम की नगरी, जो यक्षों की नगरी अलका है, वहाँ जाना है। और अलका में क्या है, यह पहली पहचान बताते हुए यक्ष कह रहा है कि बाहोद्यान, यानी बाहर में उद्यान जो स्थित है वह कैसे है? सिर, भगवान शिव के सिर पर जैसे चांदनी चमक रही है, उसी तरह वह बाहर का उद्यान है। आइए हम लोग इसको अन्वय के आधार पर देखते हैं। ये है अन्वय, पयोद त्वं संतप्तानां शरणं असि तत् धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशं प्रियायाः हरते वाहोद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हार्म्या अलका नामं यच्छेश्वराणां वसतिम गंतव्या। यक्ष कह रहा है कि पयोदह, यानी यह पयोदह शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो यह मेघ के लिए आया है। किसके? मेघ के लिए। त्वम शब्द भी मेघ के लिए। संतप्ता नाम मतलब पीड़ित लोगों के शरण देने वाले हो। किसके? तुम पीड़ित के
पीड़ितों के शरणागत हो, पीड़ितों को शरण देने वाले हो, शरण मतलब शरण देने वाले हो, असी मतलब इसीलिए, तत् तुम्हें, धनपति तुम क्या करो, जो मेरे धनपति हैं, मेरे स्वामी हैं, उनके क्रोध से, अपनी प्रिया से जो मैं अलग हो गया हूँ, उस मेरे संदेश को मेरी प्रिया तक ले जाओ। कौन? ते कौन? मेघ। बाहोद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हार्यम। यह कह रहा है कि बाहर के उद्यान में विद्यमान शिव के सिर पर स्थित चांदनी के उज्जवल महलों से युक्त धौत हार्यम अलका नाम की यक्षों की नगरी बसती है, वहीं तुम्हें जाना है। कहाँ? अलका नाम की नगरी में तुम्हें जाना है। उसके बाद आइए हम लोग तीसरे में देखते हैं, यहाँ पे विशेष विशेषण क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ते शब्द यहाँ पे है, ये ते शब्द है दोस्तों। ते शब्द क्या है हमारा? तो ते शब्द करता है। क्या है? करता है। वह भी कैसा करता है? अनुक्त करता है। अनुक्त कर्ता में कर्ता नाम व कर्तरी सूत्र से यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई है। क्या षष्ठी विभक्ति हुई है? वसतिम शब्द यहाँ पे है। वसतिम शब्द यह कर्म है। क्या है? वसतिम शब्द कर्म है। कौन सा? कर्म है। और यह उक्त कर्म है। कैसा? उक्त कर्म है। और हर शब्द जो है, यह हर शब्द यहाँ पे है। हर शब्द क्या है? तो हर शब्द क्रिया है। क्या है? क्रिया है। यह लोट लकार की क्रिया है। किसकी? लोट लकार की क्रिया है दोस्तों। वसतिम शब्द वाहो उद्यान स्थित हर चंद्रिका धौत हार्यम का क्या है? विशेषण है। यह धौत हार्यम का विशेषण है। धौत हार्यम का विशेषण है जो। और संदेशम शब्द भी कर्म है। तो इसमें दो वाक्य हैं, इसीलिए दो कर्म है, दो क्रिया है, दो कर्ता भी हैं। ठीक। उसके बाद आइए हम लोग भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ क्या है? तो भावार्थ है, यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, तुम विरह पीड़ित के रक्षक हो, इसलिए कुबेर के क्रोध से प्रिया से वियुक्त हुए मेरे संदेश को प्रिया के पास ले जाओ। तुम्हें बाहर के उद्यान में विद्यमान शिव के सिर पर स्थित चांदनी से उज्जवल महलों से युक्त अलका नाम वाली यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो भगवान शिव के सिर पर स्थित चांदनी के समान उज्जवल नगरी है, वह यक्षों की नगरी, जहाँ जो है स्वामी कुबेर निवास करते हैं, उसी नगरी में तुम्हें जाना है। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणी को देखते हैं। यहाँ पे टिप्पणियाँ हैं दोस्तों। तो टिप्पणियों में सबसे देखते हैं पयोद। पयोद शब्द कैसे बना है? पयः ददाति इति पयोदः। इसमें समास है उपपद समास। कौन सा? उपपद समास है दोस्तों। उपपद तत्पुरुष समास है। संतप्ता नाम। संतप्ता नाम कैसे बना है? तो सम उपसर्ग से तप प्रत्यय और अक्त प्रत्यय लगा के संतप्ता नाम बना है। और यह षष्ठी विभक्ति है, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों है। धनपति क्रोध विश्लेषिष्य तस्य पतिः। धनपति में कौन सा समास है? तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। और दूसरा है धनपतेः क्रोधः धनपति क्रोधः। धनपतेः क्रोधः धनपति क्रोधः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद तीसरा है कि धनपति क्रोधेन विश्लेषितः तस्य। तो इसमें कौन सा समास है? तो धनपति क्रोधेन विश्लेषितः तस्य में तृतीया तत्पुरुष है। क्या है? इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है दोस्तों। विश्लेषित शब्द कैसे बना है? विश्लेषित शब्द को देखते हैं कि विश्लेषित शब्द कैसे बना है। तो जो विश्लेषित शब्द है, विष धातु वि उपसर्ग से, किससे? वि उपसर्ग और श्लिष धातु है। इसमें क्या है? श्लिष धातु है प्लस क्या है? ऋच प्रत्यय और प्लस अक्त प्रत्यय से बना है विश्लेषित। उसके बाद अगली टिप्पणी है जो हम लोगों की, वह है वाहोद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत्म हार्या। इसमें क्या है? तो इसमें कई जो है समास हैं। सबसे पहले है वाहम उद्यानम बाहो उद्यानम। तो इसमें कौन सा समास है? तो वाहम उद्यानम बाहो उद्यानम में कर्मधारय समास है। कौन? कर्मधारय समास है दोस्तों। उसके बाद वाहो उद्याने स्थित चासो हरह में कौन सा समास है? तो इसमें भी कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय समास इसमें भी है। वाहो उद्यान स्थित हर तस्य शिरश्च चंद्रिका, इसमें कौन है? तो इसमें मध्यम पदलोपी समास है। कौन सा?
मध्यम पदलोपी समास है। उसके बाद अगला है बाहोद्यान स्थित हर तस्य शिरस्य चंद्रिका धौतानि हार्म्यानि यस्याम सा। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। गंतव्य शब्द कैसे बना था? यह बना है गम धातु से। इससे गम धातु प्लस जो है तव्यत प्रत्यय, क्या तव्य प्रत्यय और प्लस टाप से बना है। क्या है? टाप प्रत्यय लगा के गंतव्य शब्द बना है। अगली टिप्पणी हम लोग देखते हैं कि अगली टिप्पणी क्या है? वसतिम। तो पहले भी बता चुके हैं कि वसतिम क्या है? क्रिया है। वसतिम कर्म है दोस्तों। क्या है? कर्म है। और यह बना कैसे है? इसे देख लेते हैं कि यह कैसे बनी है। कर्म जो है तो यह वस धातु और अति प्रत्यय से, किससे? वस धातु और अति प्रत्यय से जो है बनी है वसतिम। अलका शब्द क्या है? तो अलति भूयति इति अलका। अलति भूयति इति अलका। तो अलका कैसे बना है? अल धातु है। अलका जो बनी है वह अल धातु प्लस क्यून प्रत्यय, क्या क्यून प्रत्यय से बनी है। यच्छेश्वरा नाम कैसे बना है? तो यच्छा नाम यच्छेषु ईश्वराः यच्छेश्वराः। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। यच्छस्य ते ईश्वरस्य यच्छेश्वराः। इसमें कौन सा है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है दोस्तों। तो ये है हमारा 7वां श्लोक। आज बस यहीं तक। आगे हम लोग 8वें श्लोक को आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो में, छोटे छोटे भागों में हम लोग अपने पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका लाभ उठाएं। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जो हमारे साथी चैनल को देख रहे हों वह अपने दोस्तों तक लाइक शेयर कमेंट करें और अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।